सवालों का जवाब देने के बाद उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ऑर्डर में लाएं। इसके बाद ऐसी 3 प्रॉब्लम्स को पिक करें जिन पर आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हर प्रॉब्लम के लिए एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें और उससे निकलने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। इन सवालों का जवाब देने के बाद वकील को एक दिलचस्प बात याद आई। जब वो 12 साल के थे तो उनके पिता ने खुद का आर्किटेक्ट का काम बंद करके शहर में एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। कुछ समय काम करने के बाद उस कंपनी पर करप्शन और लो स्टैंडर्ड के मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। वकील के पिता ने कुछ नहीं किया था, लेकिन इससे उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई थी। इसी वजह से वकील के पिता को कम पैसे वाली जॉब भी करनी पड़ी। उनके पिता की इस गलती की वजह से उनकी फैमिली को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब भी वकील एक बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं तो वो अपने पिता के एक्सपीरियंस की वजह से एक तरह का डर महसूस करते हैं। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वकील ने उन जाने माने नामों को ढूंढा जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड रिस्क लेकर बड़ी सक्सेस हासिल की थी। अगर आप पहले दिए गए सवालों से जुड़ी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो रिस्क लेने से आपका रिश्ता बदल जाएगा। आप डरने के बजाय अपने जीवन को बदलने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और रिस्क की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज कैरेक्टर। लिंकिंग हु यू आर एंड व्हाट यू डू टू हाउ यू रिलेट टू पीपल। आपका कैरेक्टर इस बात से पता लगता है कि दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं। इसमें आपकी पर्सनैलिटी, एक्शन और दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप शामिल है। कैरेक्टर की तुलना में पर्सनैलिटी ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, यानी ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। आपके नेटवर्क पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आपकी पर्सनैलिटी ये बताती है कि आप कौन हैं। कैरेक्टर वो होता है जिससे पता चलता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अच्छे कैरेक्टर की सबसे बड़ी खासियत होती है ट्रांसपेरेंट होना, विश्वास के लायक होना और वफादारी। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपको सक्सेस पाने में भी मदद करते हैं। आपको भरोसेमंद बनना सीखना होगा। भरोसेमंद होना एक ऐसी चीज है जो आप अपने एक्शन से साबित कर सकते हैं। दूसरों को सिर्फ ये कहकर के वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, आप उनसे भरोसे की उम्मीद नहीं कर सकते। एक भरोसेमंद रिलेशनशिप में काम करने से सब कुछ बेहतर होने लगता है। एक ग्रुप ज्यादा क्रिएटिव बन जाता है और वो बेहतर रिजल्ट्स हासिल करता है। दूसरों का भरोसा जीतने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। इसमें मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, सोशलाइज करना और हमदर्दी शामिल है। इस चैप्टर में हम नेटवर्किंग और एम्पैथी यानी कि हमदर्दी पर फोकस करेंगे। सक्सेसफुल लीडर्स का इमोशनल इंटेलिजेंस काफी हाई होता है। उन्हें उन लोगों की रिस्पेक्ट कमाने की जरूरत होती है जिनके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। किसी को आपकी नॉलेज की चिंता नहीं है जब तक आप उन्हें यह नहीं दिखाते कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। सच बड़ा सिंपल सा है कि लोग उन्हीं की परवाह करते हैं जो उनकी परवाह करते हैं। बेहतर कैरेक्टर बनाने